चेतना सत्र किसको बोलते हैं? प्रार्थना समय को हम चेतना सत्र बोलते हैं। और समय का दूसरा अर्थ क्या होता है? अवधि। क्या होता है? हम अवधि भी बोलते हैं, समय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए कुछ सामान्य ज्ञान है जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, और सुनना भी है, समझना भी है। ठीक है, अभी कौन सा टाइम है? ये मॉर्निंग टाइम, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सुप्रभात। नहीं कहते हैं जी? हाँ, मॉर्निंग में क्या होता है? सुप्रभात। ठीक है, और हम लोग अक्सर इस चीज को बोलते हैं सुबह का समय। सुबह का समय। चलिए, सुप्रभात आप सभी को। आप लोग भी हमें रिप्लाई में क्या कहिएगा? सुप्रभात सर। क्या कहिएगा? चलिए, अब हम बात करेंगे। आज हम अपने सामान्य ज्ञान के माध्यम से कुछ नई बातें जानेंगे। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया देती है ना। जब हमें ज्ञान होती है तो हम एक सही मार्ग को चुनने में सक्षम होते हैं। अगर यदि मान लो मेरे पास ज्ञान नहीं है तो हम एक अच्छे मार्ग को नहीं चुन सकते हैं। आदित्य बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। चलिए, और हम आज यानी टुडे फैक्ट के बारे में जानेंगे, यानी आज के तथ्य। तथ्य को इंग्लिश में फैक्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे रहिए, आपसे बात करेंगे। ठीक है, टुडे फैक्ट यानी आज का तथ्य। क्या आप सभी को पता है भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताएं, जो पता है बताना है। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का गुड, यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं। और इनमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही भारत की विविधता की पहचान है। यही भारत की विविधता की पहचान है, यानी भिन्नता में भी एकता। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे समाज में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, लेकिन सब कोई मिल के रहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय परिवार, इस विद्यालय परिवार में सभी जगह से सभी तबके के बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कभी लग रहा है कि कोई हम एक दूसरे से भिन्न है? नहीं। इसी को बोलते हैं विविधता। ठीक है, भारत एक विविधता का देश है। आज का विज्ञान, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? सूर्य की किरणें यानी सूर्य प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बोलिए। विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। ये जो सूर्य प्रकाश होता है, इससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसलिए रोज सुबह थोड़ी धूप में रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब तो ठंड का मौसम आ गया, विंटर सीजन आ गया, अब तो सभी को धूप में रहना पसंद आएगा। क्या आएगा कि नहीं? चलिए, अब आज एक प्रेरक विचार भी है। प्रेरक विचार किसको बोलते हैं? जिस विचार पे हम सोचते हैं और उस विचार को सोचकर कुछ करने का हौसला जगता है, उसी को बोलते हैं प्रेरक विचार। क्या बोलते हैं? प्रेरक विचार। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं। अब देखो, इसका तात्पर्य है, अगर यदि आप अपने क्लास में या आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो आपको अपने पढ़ाई से ज़्यादा लगाव बनाना होगा, ज़्यादा प्यार करना होगा, तब जाकर के अपने कक्षा में क्या करेंगे? पास करेंगे। अब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आपको कैसे ज्ञान होगा? नॉलेज के लिए आपको आपके पढ़ाई से क्या करना होगा? प्यार करना होगा। ठीक है, और उसे पूरी लगन से करते हैं। ठीक है, चलिए, आज का एक प्रश्न है, आप लोगों को जवाब देना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु बोल रहे हैं, पशु। बाघ। बाघ इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। कौन कौन बाघ देखा है चिड़ियाघर में? देखा है बाघ? ठीक है, हैंड डाउन करो। बाघ का चित्र भी बना लेता है? चलो, नहीं बना पाता है तो सीखना। चलिए, एक संदेश आपको हर तरह से आपका जीएस प्रेयर टाइम में मिलेगा आपको। ठीक है,
आपको एक संदेश है विद्यालय परिवार की ओर से। हमेशा अपने विद्यालय, ध्यान से सुनना है आपको अपने विद्यालय के बारे, हमेशा अपने विद्यालय, शिक्षक और अभिभावकों का सम्मान करें। यह आप लोगों को संदेश है। सर वहीं पे छोड़ दिया करें, बच्चा अपने लाइन में लग जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा अपने विद्यालय के शिक्षक और अपने घर पे अभिभावकों का सम्मान करें। इससे क्या होगा, आपको दिल से क्या होगा, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद के साथ साथ आपके प्रति आपके गार्जियन, आपके शिक्षक सकारात्मक सोच रखेंगे। इससे आपके मन में अच्छा विचार आएगा। आप अपने विद्यालय आते हैं, क्लास टीचर आपके क्लास में गए, उसको हम क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। जितना प्यार से आप अभिवादन करते हैं उतने प्यार से आपको टीचर क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। नहीं करते हैं जैसे गुड मॉर्निंग सर, कुछ और बोलते हैं तो उसी तरह से सर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए घर पे आप जाते हैं, मामा दादा नाना फूफा दादी किसी को भी प्रणाम करते हैं, कितना प्यार से आपको आशीर्वाद देते हैं। जितना प्यार से आप प्रणाम करते हैं उतने प्यार से आपको आशीर्वाद भी मिलता है। क्या सही बात है ना? उसी तरह से आप जब घर से निकलो, ठीक है, स्कूल के लिए सबको प्रणाम कर लिया करो। ठीक है, सद्भावना जगेगी। उसके बाद साफ सुथरे रहें। देखो विद्यार्थी का पहला चीज होता है साफ सुथरा रहना। आप बच्चे हैं, आप अगर स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपको अच्छे से साफ सुथरा रहना होगा। क्या साफ सुथरा रहना अच्छी बात है ना? yes, है ना? और रहना भी चाहिए। चलिए, सही समय का पालन करें, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अब क्या सीखेंगे सर, ऐसा भी बात आता है। अच्छा मान लो हमारी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, ठीक, हम हैंडराइटिंग बढ़िया से हम लिखेंगे, ठीक है, बारंबार हम प्रयास करेंगे। उनके बाद जो है चित्र बनाने के लिए अगर हमको आता है तो हम चित्र को अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चित्र मान लो हमको आँख बनाने के लिए आता है, बाल बनाने आता है, सूज बनाने आता है, किताब बनाने आता है, सूर्य भगवान बनाने आता है, या फिर पहाड़ बनाने आता है। इस तरह का कैसा भी चित्र हो बनाओ, कैसा भी चित्र हो बनाओ। ये नया सीखने का तरीका है, सभी ध्यान दो यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़, अपने कपड़े को क्लीन रखने के लिए अपने कपड़े पे ध्यान देना है। अब भाग दौड़ कर रहे हैं, मान लो खेल रहे हैं, अब खेलते खेलते हम टकरा जाएं, गिर जाएं, ये भी सही नहीं है। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, गिरना नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए ये बताइए आज का आपका जो चेतना सत्र के दौरान ये वार्तालाप हुई, कैसा लगा? हाँ, कैसा लगा? चलिए, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। चलिए लाइन सीधी कीजिए तो अपने मन से ऐसे करके फटाफट प्रार्थना के लिए आ जाओ बाहर। इसको